पिन लानी क्यों जरूरी है? राजनीति का दूसरा पहलू चाहिए। अगर वो पार्षद 15 साल से पार्षद है तो छोड़ देगा उसको। आपकी पिन नहीं बदल रही तो लोग आपको छोड़ देंगे। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, पिन बदलती है तो कैसे बदले, कितने टाइम में किस पिन को बदलना चाहिए और किस तरह काम करना चाहिए। कुछ लोग नेटवर्क में जुगाड़ से पिन लाते हैं। जुगाड़ की समझते हो कैसी होती है? वो कैसे आती है? जुगाड़ वाली कैसे आती है? बिजली काट दो एक साथ, बिजली स्ट्रोक के भी आती, कई तरीके, और ये आरसीएम में भी होता है, कई लोग करते हैं। मैं इसका एक साइड इफेक्ट बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से। मान लो किसी से आपने 10 गामा कटवा दी, एक छोटा एग्जांपल है, 10 गामा, और ये महीने का एक गामा खाता है, तो ये 9 महीने गामा नहीं खरीदेगा, क्योंकि 10 महीने खाएगा फिर। तो आपने 10 महीने के बिजनेस का नुकसान कर दिया एक बार जुगाड़ की। ये बिजनेस एक दिन का, एक महीने का, एक साल का है, एक जनरेशन का, 7 जनरेशन का बिजनेस है, और आप एक महीने में जुगाड़ लगाना चाहते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? आप अभी वो कितने पे था? 3000 की इनकम पे, आप उसकी एक ही महीने में रॉयल्टी निकाल दी जुगाड़ से, कितने पे पहुंचा? 25,000 पे। तो वो सपने देखने लगा 25,000 जैसे, स्टेटस मेंटेन करने लगेगा वो 25,000 जैसा, ड्रीम कैसे होगा उसके 25,000 जैसे। तो वो पता है क्या क्या सपने पाल लेगा, फटाक से बाइक ले आएगा, 10,000 डाउन पेमेंट जमा करके, क्योंकि 25 आ गए। अगले महीने कितने आएंगे? फिर वापस 3,000 पे। अब इस बाइक की इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? वो छोड़ देगा आपका अर्ज। जुगाड़ की पिन का क्या नुकसान है, मैं बहुत प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको। जुगाड़ की पिन का नियम है, अगर आप जुगाड़ से पिन ले आए टाइम के पहले, तो ये पिन बदलेगी नहीं। आप लिखित में ले लो मेरे से, क्योंकि रेलवे का एक नियम है, गाड़ी बिफोर आ तो सकती है, छूटती है। ट्रेन 20 मिनट बिफोर आ सकती है स्टेशन पे, छूटती नहीं, छूटती टाइम पे। अगर जुगाड़ से पिन लिया है तो ये बदलेगी नहीं, क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हूं। मैंने तेज गति में काम किया तो ऐसा नहीं काम ठीक हुआ होगा। मैं स्टार भी 5 साल में निकल लाया, बस एक ही काम करता था, लोगों को 2 जोड़ो 512 का चेक आएगा। उस समय हमें तो कोई समझा नहीं पाता, लोग जुड़ते गए, फिटनेस आया, निकल गया, स्टार्ट हो गई। अब आप हो गई गाड़ी भी छोड़, कब आई? 2007 में, और 20 तक स्टेशन पे खड़ी गई। कहां से? 7 से लेके फिर टाइम पे बन गई, फिर सफाया है। तो जुगाड़ का काम आरसी में तो विशेष रूप से नहीं करता, आदमी को खत्म करना है, और कितनों ने कर भी दिया। अच्छा, जिनकी आप याद करो, मेरे को तो नहीं पता आपके साथ हुआ, जिनकी जुगाड़ से भी आई है, अभी देखो ना, कहां है वो लोग? परेशान। अच्छा, ये क्या है? पिन भी अंदर से नुकीली होती है ना, फिर चुभती है ये। अगर नहीं बनती ना तो ये अंदर बहुत देती है, चुभती है, क्योंकि नुकीली अंदर की साइड से। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इसको जो है टाइम पे लाए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क में बीच में गैप देने का नुकसान क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं मैं। मैंने एक सीडी का सेट मंगाया था 2005 में, आउट ऑफ इंडिया। 3 सीडी थी, सुनी थी, 5,000 की। कब की बात है?
उस समय 5,000 की 3 सीढ़ियां वैल्यू थी और वो हिंदी में डबिंग थी, लेकिन उनको 10-12 बार सुनो तो वो हिंदी थोड़ा समझ में आ। उसमें क्या बोलता है एक लीडर, बड़े ध्यान से समझना। नेटवर्क, दुनिया की कितनी भी बड़ी फैक्ट्री, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री, कितना भी बड़ा जॉब और कितनी भी बड़ी खेती, जितना पैसा 30 दिन में देती है, नेटवर्क 1 दिन में देता है। शब्द क्या थे उसके, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री जो आप सोच सकते हैं और कितना भी बड़ा जॉब और कितना भी बड़ा खेती, जितना 30 दिन में देती है, नेटवर्क 1 दिन में देता है। इसका मतलब ये 30 दिन का 1 दिन में देता है। लेकिन उसकी अगली लाइन थी, अगर आपने इसको 1 दिन नहीं किया तो ये 30 दिन का नुकसान देगा। गैप कितना किया और ये आपको पीछे कितना ले जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड में कहा जाता है गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आज समझते, आज तारीख क्या, 15/6/24, 5 साल बाद कोर्स क्या हो रहा है, 15/6/29। यही हुआ। किसी कारण से आपने 1 दिन आरसी नहीं किया तो चुपचाप बिना लाइन से पूछे इसके आगे लिख दो प्लस 30 दिन का कोर्स बढ़ चुका। वो सिंपल लाइन बोलता है, किसी को नहीं कहना कोर्स कितना बढ़ गया, गैप कितना दिया। फिर वो कहता है आपके घर में शादी समारोह कुछ भी है और आपने 1 महीने गैप कर दिया तो चुपचाप आगे लिख दो प्लस 200 दिन। नेटवर्क 1 महीने का गैप करना कितने बैंक ले जाता है, 900, लगभग 2.5 साल। इस स्टोरी को जो आप देखते हो, हर 1 तारीख कंपनी में इतिहास पूछ रहा हूं, हर 1 तारीख को बिल हार नहीं लेंगे, चाहे आंधी आए या तूफान आए। क्या मेरे घर में शादियां नहीं हुई होगी 5 साल में भी, एक भी अटेंड नहीं की। क्या मेरे कोई रिश्तेदारों में गमी प्रोग्राम नहीं हुआ, नहीं गया, मेरे घर वालों को भेज दिया, मैं नहीं गया, बाद में चला गया, लेकिन उस समय गया। हर 1 तारीख को मैं बिल बड़ा होता था क्योंकि मेरे को इस गैप का पता था। मैं नेटवर्क का एक माइनस पॉइंट बताता हूं, अगर इसको आपने पकड़ लिया तो आप इस जंग को जीत जाओगे। हम जो भी काम करते हैं पता है किस आधार पे करते हैं, अपने पुराने काम के अनुभव के आधार पे। ठीक है, जैसे पहले काम क्या है, या तो जॉब या व्यापार, खेती दुकान फैक्ट्री व्यापार, जॉब प्राइवेट गवर्नमेंट। अब जैसे मान लो आपकी सैलरी 30,000 है तो पर डे कितना, 1,000। गलती से घर में जरूरत थी, 5 दिन आप जॉब पे नहीं गए, कितने रुपए आएंगे, 25, क्योंकि आप 5 दिन नहीं गए। जैसे आपने फिर अगले दिन से जाना शुरू किया तो फिर वापस चालू हो गए, यानी जहां आपने जॉब रोका रुक गया और जहां से स्टार्ट किया स्टार्ट नहीं किया। यही अनुभव है। ओके, व्यापार की बात करते हैं। आपकी एक दुकान से 90,000 इनकम है, पर डे कितनी, 3,000। आप बीमार हो गए, भगवान न करे 10 दिन के लिए, तो कितना कितना आएगा, 60। और जैसे 11वें दिन से दुकान खोली फिर 3,000 आना चालू, यानी जहां दुकान बंद की वहां बंद हो गई और जहां से चालू की वहां से चालू हो गई। ऐसे ही आप आरसी को करते, क्योंकि अनुभव तो यही है ना आपके साथ कि जहां रोकते हैं वहां रुकता है, जहां से चालू करते हैं वहां से चालू होता है। अब मैं आपको नेटवर्क बताता हूं आरसी, इसका क्या माइनस पॉइंट है, एक ही माइनस पॉइंट है। ये है उस खेत की तरह, 40 बीघे का खेत है, किसी का है खेत नहीं। पहले जीविका काय से चलती थी, जब जॉब नहीं थे खेती चलती थी। आपको पढ़ाया माता पिता ने उसी खेती से, उसी खेती से।
पहले पाइपलाइन नहीं हुआ करती थी क्योंकि टेक्निकल चीजें नहीं थी, बरहा डलता था, बरहा, यहां क्या बोलते, बरहा ही बोलते, बरहा डलता, और ये कुआं होता था घर में, जो अपना घेर होता था ना, घेर, वह कुआं होता था, और ये कच्ची नहर होती थी 1 किलोमीटर, इसमें पानी जाने में लगता था 1 घंटा और इसको भरने में लगते थे 8 घंटे। इससे जीविका चलती थी। जैसे आपने बटन दबाया स्टार्टर का, पानी चालू हुआ, 15 मिनट लाइट आई, पानी यहां तक गया और लाइट चली गई। उस समय लाइटें ज्यादा जाती, लाइट चली गई। अब ये फसल सूखने की तैयारी में, इसको अगर पानी नहीं मिला अगले 3 घंटे बाद तो ये फसल सूख जाएगी, इसका तो जीवन खराब हो जाएगा, साल भी बढ़ जाएगा, और ये चिंता में। और उस समय लाइट चली गई, एक ही जग था 40 बीघे का, धान लगा हुआ, जो भी XYZ। अब ये निराश हो गया, ये घर चला गया। जैसे घर पहुंचा तो किसी ने कहा लाइट आ गई, ये फिर दौड़ा, फिर इसने बटन दबाया स्टार्टर का। अब मैं आपसे पूछता हूं, पानी यहां से शुरू होगा, पानी यहीं से। इसका मतलब जहां इसने छोड़ा था इसको वहां पानी नहीं मिला, जबकि जॉब जहां छोड़ा था वहीं मिला, वहां जहां छोड़ी थी वहीं, नेटवर्क जहां छोड़ोगे वहां नहीं मिला। ये फिर जीरो पे ले आता। फिर इसने बटन दबाया और आधा घंटा लाइट चली, फिर यहां तक पहुंची, हवा तेज चली, फाल्ट हो गया, 11,000 की लाइट टच हुई, फाल्ट हो गई। फिर किसी ने कहा लाइन मैन आएगा, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद इसको सूचना दी, लाइन जुड़ गई, लाइट आई, फिर इसने स्टार्टर का बटन दबाया। अब क्या लगता है, पानी यहां से शुरू, पानी यहीं से शुरू, जबकि वहां से भी नहीं हुआ जहां पहली बार छोड़ा था, दूसरी बार तो छोड़ दो, पहली बार में फिटिंग था। अब ये लाइट हर 20 मिनट चलती, ट्रिप मारती, हर 20 मिनट चलती, 4 दिन चली, चली 19 घंटे, और एक साथ नहीं चली। ये खेत नहीं बनाया। बस याद करो, आप अपना जीवन, आपने कितनी बार ट्रिप मारा है। आप हर 3-4 महीने में ट्रिप मारते हो, और जब तक ट्रिप मारते रहोगे, आप कितने भी साल करना, आप स्टार रूबी नहीं बन सकते। 9 घंटे जाइए, 9 नेटवर्क लगातार करने का वजह से आप, कृष्ण भगवान ने क्या लिखा है, कर्म करो, आप फल की इच्छा मत करो। फल तो उसके हाथ में है, फल आपके हाथ में थोड़ी है। आपको क्या गारंटी है मेरे समझाने से ये समझ जाएगा, जब तक वो उसको नहीं समझ देते। और याद रखना, भगवान का ये नियम है, जैसा भी कर्म करो वो फल दे। अच्छा करोगे अच्छे का देगा, बुरा करोगे बुरे का। आपका काम प्लान दिखाना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट तो उसके हाथ में, और वो रिजल्ट देता है। डाउट है आपके आगरा में रेलवे ट्रैक है, आप इस पर रोज दौड़ो, सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले, जब दौड़ो, तो किसी दिन तो सुपर फास्ट आएगी। आएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा पूरा। क्यों आया, आप रोज सुबह शाम दौड़ रहे, जितनी टाइम मिला, तो एक दिन ऐसा होगा आपका टेस्ट करना होगा, सुपर फास्ट का आना होगा। ऐसे ही आरसी में आप अपना कर्म करो, आप एक बार प्लान दिखाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपका प्लान दिखाना होगा, सेकंड दिनेश चौधरी का। कर्म है आपका, फल आपके हाथ में नहीं है। दिनेश चौधरी सफाई बनाएंगे, इसके हाथ में, तो इसने अपना कर्म किया है, फल आपके हाथ में नहीं है। देखो, जैसे आपने कहा सर आप कह रहे हो ट्रिप नहीं मारना चाहिए, मैं नहीं मारना चाहता, पर मेरी बाइक फिसल गई, मैं 4 जगह से टूट गया, तो मैं हॉस्पिटल भर्ती हो गया, हो गए, कोई बात नहीं, तो वहां और भी तो कई टूटे हुए हैं, है कि नहीं? तो आप धीरे से पूछ लो, भाई साहब कैसे टूटे,
बताइएगा। तो फिर आपसे पूछिए आप कैसे करोगे? तो कहना भाई साहब मैं आरसीएम के लिए प्लान दिखाने जा रहा था, रास्ते में कुत्ता बाइक में घुस गया, बाइक फिसल गई। फिर वो कहेगा आरसीएम क्या, लेटे लेटे वहीं से बता। ये आपका कर्म हो गया, आपने अपना कर्म पूरा। मैं इसीलिए कहता हूँ आप शादी में, मैं ये नहीं कहता शादियां छोड़ दो, शादी में बहुत बात शुरू करो। वही है क्या, हमें बात करनी आनी चाहिए। हम क्या है बात, देखो बात में सीक्वेंस अगर सही है तो रिजल्ट आएगा। हमें यही सीखना है। हम लोगों को बात करने की नहीं आती है और सीधे गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक सिंपल बात समझते हैं, हर जगह रिजल्ट है, कर्म करते हो। देखो सीक्वेंस क्यों आनी चाहिए, तभी लीडर बनता आदमी, इसलिए एलटीपी रखा गया। आप की पत्नी की कोई फ्रेंड है, उसकी तबीयत खराब होगी, तो आपकी पत्नी ने आपसे कहा आप जब ऑफिस जाओ रास्ते में उसका घर आएगा, एक बार उसके हालचाल देते हुए चले जाना, उसको अच्छा लगेगा। उसने, आपकी पत्नी ने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया, क्योंकि पहले बता देगी तो फिर उसकी इमेज खत्म होगी। आपसे क्या कहा, जब आप ऑफिस जाओ रास्ते में उसका घर है, आप सिर्फ उसके हालचाल देते हुए चले जाना, उसको अच्छा लगेगा, मेरी पुरानी फ्रेंड। और आपका भी पहली बार ही उसके घर जाना, आप गए, आपने कहा जी राधा है क्या, उनका पति कहा क्या काम है, राधा से निकला। मिलेंगे आपको राधा से, मिलेंगे मिले। आपकी भावना गलत नहीं, आपका उद्देश्य गलत नहीं, आपको बातों की सीक्वेंस नहीं, आपको सबसे पहले वो नमस्ते मेरा नाम है, मेरी पत्नी का नाम सरोज है, आपकी पत्नी उनकी फ्रेंड है, मेरा इधर ऑफिस है, शायद इनकी कोई फोन पे बात हुई होगी, उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो कभी आएगी, अभी टाइम नहीं है, पर उसने कहा आप चाहे तो एक बार पूछ लेना कैसे है। ये शब्दों की सीक्वेंस, जाति राधा से मिलना, नेटवर्क में यही सीखने की चीज है कि आपकी बातों की सीक्वेंस क्या है, ये आनी चाहिए। काम पूरा हो गया ना, आप एडमिट थे, शादी में भी बहुत लोग आते हैं, तो आप लास्ट में पहुंचे तो उसने पूछा भाई साहब लेट कैसे हो गए, अरे बोले कुछ नहीं भाई साहब, वो जो मैं आरसीएम कर रहा हूँ ना, थोड़ा वहां चला गया था, तो वहां लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए, लोगों में उत्साह बहुत था, तो उन्होंने आने नहीं दिया। सेम क्या है, दोनों काम, शादी भी हो गई, आपका कर्म पूरा होता, समझा दो। वो ज्वाइन ना हो ये गारंटी आपकी नहीं, वो आपका कर्म है, आप अपना पूरा करो। और वो एक ही बात कहते हैं, आप कर्म करो, फल मेरा हाथ में है। अब देसी की तरह देखता है, कर्म अच्छा हो। आज मेरा खाली यूपी से जो है ना, 2.25 करोड़ का बिजनेस आता है, मुझे अपने सीखते हो महीने का, और मुझे इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। अभी कैसा कोई मैं वहां रोज जाता हूँ, मैं साल में एक बार जाता हूँ, कभी वाराणसी मीटिंग कराता हूँ, कभी इलाहाबाद कराता हूँ, कभी कानपुर कराता हूँ, कभी जौनपुर कराता हूँ। भावना अच्छी होनी चाहिए। भावना क्या होनी चाहिए, आरसी में किसी भी गुट का आदमी भारत का मिले, आपको उसको गुमराह नहीं करना, गुमराह नहीं करना, सही गाइड दो। क्योंकि नेटवर्क में पता है आपकी शख्सियत देख के लोग आपके साथ आना चाहते हैं। मैं एक सिंपल उदाहरण पूछता हूं, जब नेटवर्क आप शुरू करोगे, ये आप, ये आपका गुरु,
ऐसे ही है। तो ये नीचे वाला व्यक्ति तो शुरू में दुखी रहेगा, इसको तो कुछ आया नहीं, तो ये सुख की तलाश करता है। तो अब जब वो आप जैसे लीडर को देखता है तो उसकी इच्छा होती है, यार गलत ग्रुप में फंसे हुए, अपन तो इधर कनेक्ट हो यार, ये आदमी पावरफुल भी। और वो आपको आकर कहेगा सर एक आईडी डाल दूं आपके यहाँ, तो आप मन में कहते हो हमें भी यही इंतजार, आईडी तो ले लोगे, वो आपके ग्रुप की 4 आईडी कहीं और भेज दे, वो मल्टीपल देता है। प्रकृति का एक ध्यान रखना, प्रकृति एक के बदले एक नहीं देती, समाया देती। प्रकृति का नियम है, एक के बदले एक नहीं, समाया देती। आप किसी का एक लोगे, वो आपके 4 ले जाएगा। कोई हो तो वहां उसको कहो, जहां हो वहां करो, मेरी कोई जरूरत हो तो मेरी। और जब ये भावना आपकी होगी ना, तो ऊपर वाला तेजी जैसे डायरेक्ट भेजेगा। अगर ये भावना ये और कहीं जाके क्या कर लेगा भाई। यहां मान लो मैन कितने का है अपने यहाँ, मैन कितने का 360, तो यहाँ 360 में बेचता है, तो इस ग्रुप में 260 में बेचेगा। तो जब यहाँ भी 360 का ही बेचना है, तो यहाँ बेचने में क्या तकलीफ आ रही है तेरे को? जब यहाँ भी 360 का है, यहाँ भी 360 का है, तो यहाँ तो और भी ग्रुप बनाया है, यहाँ तो नए सिरे से काम चालू करेगा। ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, मैं आपसे भी कहता हूँ, हालांकि कंपनी आगे रूल ला रही है, वैसे भी नैतिकता के हिसाब में नहीं बदलना चाहिए। पता ही क्यों नहीं बदलना चाहिए? देखो, इस सिस्टम को कहा जाता है, जब स्पॉन्सर करते हो, मैंने अभी एक लाइन लिखी थी, स्पॉन्सर मतलब गोद लेना बच्चे, और आप पिता। मेरे हिसाब से पिता बार बार नहीं बदलना चाहिए। पर्सनल लाइफ में भी सुनो, मां रही नहीं बदलते हैं, पिता नहीं, रूल में भी नहीं बदलना चाहिए। और ये सिस्टम ऐसे फैमिली है, बहुत लोग खर्च है, और बहुत तो ऐसे हैं एक नहीं कई पिता बदल दे, यहाँ भी आईडी डाल दी, वहां भी आईडी डाल दी, वो देखता है वो पिता ठीक रहेगा, उधर कर दी। बार बार ग्रुप बदलोगे, आप अपने आप को खत्म करो। और मैंने 21 साल में कई लोगों को खत्म होते हुए देखा, और मैंने इनको खत्म होते हुए देखा, जो इनको लेके गए उनको खत्म होते हुए देखा। जो लेकर गए ना, वो देख रहा है, वो कहता है तू एक लाया, देखो नियम